नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय परीक्षाओं व प्रमोशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में। दोस्तों, बड़ी अपडेट यह है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट करने पर है वो विचार हो रहा है, और साथ ही साथ में अंतिम वर्ष के छात्रों की है वो वैकल्पिक परीक्षा करवाए जाने को लेकर के दोस्तों अपडेट आ रही है, और वैकल्पिक परीक्षा भी नई तरीके से करवाई जाएगी। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं विद प्रूफ के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। ये दोस्तों आप देख सकते हैं 19 मई 2021 की आज की दोस्तों मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ। अमृत विचार न्यूज़पेपर के पेज नंबर 5 पर आई हुई है, और उत्तर प्रदेश के दोस्तों जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके लिए तो ये मानकर चलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भारत के अन्य राज्यों के विश्वविद्यालय है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट इस रूप में हो जाती है कि उत्तर प्रदेश राज्य यदि इस प्रकार की बात को अपनाता है तो अन्य राज्य भी दोस्तों इस प्रकार के है वो डिसीजन ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पूरी न्यूज़। ये दोस्तों आप देख सकते हैं अंतिम वर्ष के छात्रों की वैकल्पिक परीक्षा संभव। ये दोस्तों आप देख सकते हैं शासन ने स्नातक व परास्नातक के छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने को लेकर के 3 कुलपतियों की है वो एक समिति बनाई है। ये संबंध समिति है वो प्रोन्नति के संबंध में मानक तैयार कर रही है कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को है वो प्रमोट किया जाए। समिति इस पर विचार कर रही है कि अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं कराई जाए। यह परीक्षा सभी विषयों की अलग अलग नहीं होगी, बल्कि सभी विषयों के पाठ्यक्रम का एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जैसे आपके पहले 5 पेपर होते थे, 6 पेपर होते थे, किसी किसी के साइंस में दोस्तों 9 पेपर भी होते थे, लेकिन अब उन सभी को मिलाकर के है वो एक एक पेपर किया जाएगा। इसमें भी दोस्तों 2 संभावनाएं हैं। पहली संभावना ये है कि जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी के साइंस ली हुई है और उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, वो 3 सब्जेक्ट है वो स्नातक स्तर पर उसके चल रहे हैं। तो फिजिक्स में जैसे 3 पेपर होते हैं तो तीनों पेपरों को मिलाकर के अब केवल एक ही बहुविकल्पीय प्रश्नों का पेपर ले लिया जाए, केमिस्ट्री का एक पेपर ले लिया जाए और मैथ का एक पेपर ले लिया जाए। इस प्रकार कुल 3 पेपरों में है वो पूरी परीक्षाएं हो जाएगी। और यदि इससे भी कम में करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का दोस्तों एक बार में मिलाकर के मानकर चलिए 50-50 क्वेश्चन या 60-60 क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, और एक पेपर में ही पूरा मूल्यांकन है वो करवाया जा सकता है। ये भी दोस्तों बात चल रही है। ये आगे आप देख सकते हैं इससे छात्रों का मूल्यांकन भी हो जाएगा और छात्रों को डिग्री प्रदान करने में भी दिक्कत नहीं होगी। कोरोना की वजह से पिछले वर्ष मुख्य परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका था और छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था। इस बार भी परीक्षाओं पर है वो संकट गहराया हुआ है। अभी तक कोरोना महामारी से हालात में सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में छात्रों को है वो अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है शासन की ओर से। शासन ने महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह के अलावा लखनऊ व कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपतियों की एक समिति बनाई है। इस समिति को 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट तैयार करके देने को कहा गया है, जिसमें अभी कुछ दिन ही बचे हैं। 20 मई तक दोस्तों इन्हें रिपोर्ट देनी है। शासन के निर्देश पर कुलपति ने विश्वविद्यालय स्तर पर बनी समिति के साथ वर्चुअल बैठक की है। मानक तैयार हो रहे हैं। अभी तक समिति ने विचार किया है कि प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को तो प्रमोट किया जा सकता है। ये दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि समिति ने जो विचार किया है उसके अकॉर्डिंग प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को तो प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा जरूरी होगी। कोरोना की स्थिति को देखते हुए सभी विषयों की परीक्षा नहीं हो सकती है, तो आप मान करके चलिए कम से कम प्रतियोगी परीक्षा की तरह बहुवैकल्पिक प्रश्न पत्र तैयार कर परीक्षा कराने पर विचार हो रहा है। जल्द ही तीनों कुलपति शासन को अपनी रिपोर्ट भेजने वाले हैं। उसके बाद शासन ही अंतिम फैसला लेगा कि छात्रों की परीक्षा कराई जाए या फिर उन्हें अगली कक्षाओं में है वो प्रमोट किया जाए। यानी दोस्तों कुलपतियों की जो समिति है उसका जो अभी तक विचार चल रहा है वो विचार यही चल रहा है कि प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को तो अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनकी परीक्षाएं हैं वो वैकल्पिक माध्यमों से ही हो, लेकिन परीक्षा है वो अवश्य करवाई जानी चाहिए। बाकी दोस्तों जो ये रिपोर्ट भेजेंगे उसके बाद में शासन इस पर क्या एक्शन लेता है इस पर डिपेंड करता है। विश्वविद्यालय और कॉलेज परीक्षाओं प्रमोशन पर हमारी पल पल दोस्तों नजर बनी हुई है। कोई भी अपडेट भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें, जिससे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।